बात करने वाला हूँ। जो इन्वर्टेक की ड्राइव है वो काफ़ी पॉपुलर ड्राइव है और उसकी साइज़ जो काफ़ी छोटा होता है और काफ़ी पावरफुल ड्राइव होता है और एफिशिएंट होता है। दोस्तों इस ड्राइव में काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलते हैं अदर ड्राइव के कंपेरिजन में। आप जानते नहीं जानते इन्वर्ट ड्राइव को, बाकी आपको मैं इस वीडियो में जो इन्वर्ट ड्राइव से इंस्टॉलेशन से लेके पैरामीटर सेटअप, वायरिंग और ड्राइव का कुछ कीपैड को ऑपरेट कैसे करेंगे वो सारा इस वीडियो में कवर करूँगा। तो पहले ड्राइव बता देता हूँ, उसके बाद कीपैड की बात करें, कीपैड कैसे चलाना है, कीपैड कैसे चलेगा, उसके बाद वायरिंग की बात कर लेंगे, उसके बाद इसकी कंट्रोल वायरिंग की बात कर लेंगे, उसके बाद इसका पैरामीटर सेटिंग की बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखो तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों ये ड्राइव, इसमें दो ड्राइव है, ये मिनी है, ये मेगा है। तो बड़े ड्राइव में क्या, बड़े ड्राइव में एक्स्ट्रा फंक्शंस मिलता है, जैसे ये एक सिलेक्टर स्विच है। तो इस ड्राइव में आप कर सकते हो कि सिलेक्टर स्विच से रिवर्स फॉरवर्ड दोनों चला सकते हो। सिलेक्टर स्विच क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स दोनों को आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद ये पोटेंशियल मीटर है। उसके बाद ये दोस्तों इस ड्राइव को लॉक करने के लिए कि ड्राइव को कोई अदर यूज़ ना करे तो यहाँ पे आप लॉक लगा सकते हो इस ड्राइव को। अगर ये बहुत महंगा सीरीज होता है, मतलब 25 से 30 किलोवाट की मशीन के लिए, बाकी नॉर्मल मशीन के 2 से 3 किलोवाट के लिए छोटी सी ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये 3 फेज है, ये सिंगल फेज। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि ड्राइव जो है बेसिकली टू टाइप्स के ही आपको अवेलेबल होगा, एक तो सिंगल फेज में या 3 फेज में। सिंगल और ड्राइव का जो आउटपुट होगा हमेशा 3 फेज होगा, सिंगल फेज कम चांस है कि सिंगल फेज आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये सिंगल फेज इनपुट है और 3 फेज आउटपुट ड्राइव है। ओके दोस्तों, तो अब इस चीज़ से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर UVW होगा और उसके बाद आपको मोटर के लिए और इनपुट के लिए L1 न्यूट्रल हो सकता है, L1 L2 3 हो सकता है। पर हमें क्या है कि 3 फेज ड्राइव को भी हम सिंगल फेज से हम चला सकते हैं। उसके अंदर पैरामीटर हो, अगर एडवांस ड्राइव हो तो हम उसके अंदर पैरामीटर सेटअप करके हम सिंगल फेज पे भी उसको चला सकते हैं। बहुत सारे ड्राइव अभी मार्केट में अवेलेबल है। दोस्तों बिना टाइम इन्वेस्ट किए आप चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो उसका होता है कीपैड। दोस्तों मैं बता दूं कि हर एक ड्राइव में 2 चीज़ तो कॉमन होता है कि अगर फ्रीक्वेंसी आप किससे कंट्रोल करना चाहते हो, टर्मिनल से या कीपैड से या टर्मिनल से। उसके बाद दूसरी बात होता है कि कमांड कहाँ से लेना चाहते हो, कीपैड से टर्मिनल से। ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोटर का पैरामीटर डालना होता है, बाकी सब डिफ़ॉल्ट डाला होता है और कुछ मल्टी स्पीड भी आपको डालना होता है, आप डाल सकते हो बस, और कुछ भी नहीं डालना होता, बाकी ड्राइव में ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट डाला होता है। दोस्तों अब आ जाता है कीपैड पे। दोस्तों जो हमारा ड्राइव होता है उसका स्क्रीन कुछ इस तरह दिखेगा। अब ये क्या लिख रहा है कि इससे इतना किलोवाट है, 400 वोल्ट की है, 3 फेज है, ये बता रहा है। तो ये दोस्तों ये इसका पैरामीटर और फंक्शन शो करने का ये डिस्प्ले है। उसके बाद टोटल इसमें 5 की है। दोस्तों अब इसमें बताता हूँ कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये स्टार्ट है, ये स्टॉप है, रीसेट है, दोनों एक ही में कंबाइन है। स्टार्ट ये है क्या है, स्टार्ट स्टॉप दोनों कंबाइन है। उसके बाद ये वाला जो नेविगेट करके बटन बना हुआ है, ये दोस्तों यहाँ पर तो नेविगेट किसी में मोड लिखा होता है, किसी में कुछ भी लिखा होता है, पर हर एक ड्राइव में एक प्रोग्राम की की होगी, एक अप डाउन की होगी, एक चलाने के लिए और एक स्टॉप करने के लिए। और एक्स्ट्रा एडवांस ड्राइव है तो उसमें फॉरवर्ड रिवर्स चलाने के लिए भी अलग होगी। उसके बाद उसमें पैरामीटर करने के लिए उसको बटन से ही वो टर्मिनल पे चली जाएगी, बटन से ही कीपैड पे आ जाएगी। ये सब एडवांस फीचर्स होता है। दोस्तों ये इससे हम रन करेंगे, इससे स्टॉप करेंगे, ये अप है, ये डाउन है। दोस्तों ये जो नेविगेट करके जो की का नाम बता रहा है, ये की जो है ना दोस्तों, ये की है आपका इंटर का और प्रोग्राम का। ये दोनों 2 फंक्शन ये की काम करेगा। अगर इसको आप दबाओगे तो ये पैरामीटर खोलेगा, जैसे इसने खोल दिया P1 का 2 में चले गए और 2 में जितना डाला उस 2 डाला है उसको 3 कर दिया, फिर इसको दबा दिया तो ये इंटर हो जाएगा। एक जिट का भी काम यही करेगा। तो ये दोस्तों 3 फंक्शन में ये काम करेगा। ये जो हमारा की है वे पैरामीटर खोलने, पैरामीटर सेट करने और पैरामीटर में कौन से पैरामीटर को इंटर का भी 3 ऑप्शन में ही काम करेगा। ये अप डाउन का काम ये है कि आपको ये पैरामीटर को इनक्रेज डिक्रेज का, मतलब P2 में जाना, P3 में जाना, तब वो आगे तो जाने के लिए तो चाहिए ना अप डाउन, तो ये अप डाउन की काम करेगा। ये डिस्प्ले होता है। जब ये स्टॉप रहेगी तो स्टॉप लिखा होगा, ये रन होगी तो रन लिखाएगा, उसका फ्रीक्वेंसी दिखाएगा। अब दोस्तों इस कीपैड का ये जो हमने आपको बता दिया, उसके बाद इसका कुछ देख लेते हैं और कैसे करेगा। जैसे मैंने इस बटन को नेविगेट कर दबाया तब क्या हुआ, स्टॉप लिखा था, पैरामीटर हमारा खुल गया। क्या खुल गया, P0.-01 आ गया। अब क्या करना है, हमें जाना है 08 में। तो हम आपका कितना बार दबाएंगे, 7 बार दबाएंगे। तो हमने 7 बार आपका दबाया तो ये हम P8 में आ गए। अब इसमें चेक करते कितना, इसको एंटर किया, फिर इसको मैंने दबाया नेविगेटर को, फिर देखा कि इसके अंदर डला हुआ है 30 पॉइंट इतना एम्पियर है। ओके, फिर हम इसको नेविगेटर को एंटर कर दिया, ओके हो गया। अब 8 में आ गया। अब 8 का अब इसको स्टॉप कर देंगे।
ओके दोस्तों, तो कुछ इस तरह देखो स्टॉप लिखा है, हमने प्रोग्राम का बटन नेविगेटर का बटन दबाया, पैरामीटर खुल गया। अब हमको 8 में जाना है तो ये कहेंगे आपके बटन से 7 बार दबाएंगे 8 में। अब आप देख लेना ये कितना डाटा डाला होगा दोस्तों, ये सेट हो जाएगा। तो ये चिप कीपैड का आप समझ गए ये की कौन कौन सा क्या काम करेगा वो भी मैंने बता दिया। अब वायरिंग की बात करते हैं दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहले कंट्रोल वायरिंग की बात करें। कंट्रोल वायरिंग में क्या होता है कि दोस्तों आप किसी भी ड्राइव में क्या होता है, ड्राइव खुद से सप्लाई निकालता है 24 वोल्ट और प्लस माइनस निकालता है और एनालॉग वैल्यू निकालता है। तो इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इसको 24 वोल्ट से कंट्रोल कर लो या कॉमन से कंट्रोल कर लो। तो ये क्या कर रहा है 24 वोल्ट से, इसमें टोटल 3 ही डिजिटल इनपुट है। तो तीनों डिजिटल इनपुट में क्या है, या एक को फॉरवर्ड बना लो, एक को रिवर्स बना लो, एक को मल्टी बना लो। तो ये क्या है फॉरवर्ड में भी चलेगी, रिवर्स में भी चलेगी और मल्टी स्पीड में भी चलेगी। तो अगर आपने फॉरवर्ड में डाला 20 हर्ट्ज तो ये फॉरवर्ड में चलेगी 20 हर्ट्ज पे चलाएगी। रिवर्स में डाल दिया आपने 20 हर्ट्ज तो रिवर्स में चलेगी 20 हर्ट्ज पे चलाएगी। अगर आपने चाहिए 40 हर्ट्ज तो आपको क्या करना है, D3 में आपको 40 हर्ट्ज डाल दिया तो क्या होगा, जब ये रिवर्स फॉरवर्ड चले गया साथ में इसको लेगी तो आपको फ्रिक्वेंसी मिल जाएगा। उसके बाद AO माना एनालॉग इनपुट, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, मीटर लगा के आप चेक कर सकते हैं कॉमन से और AI पर कि करंट कितना निकल रहा है, वोल्टेज कितना निकल रहा है कि ड्राइव एनालॉग वैल्यू। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो हम एनालॉग से कंट्रोल कर सकते हैं। ये सेफ्टी सर्किट है। सेफ्टी सर्किट का मतलब ये होता है कि ड्राइव को अगर ये वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक ये ड्राइव क्या करेगी, स्टॉप हो जाएगी, रुकी रहेगी, ये कमांड कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसके बाद दोस्तों रिले आउटपुट भी होता है इसके अंदर। किसी में एक रिले लगा होता है, किसी में 2 रिले लगा होता है। अगर एक रिले लगा होगा तो उसका 3 पॉइंट होगा, एक कॉमन, एक NO, एक NC। उसमें क्या होता है कि हमें ड्राइव, जैसे हमें ड्राइव ऑन हो, हमें कुछ सिग्नल चाहिए, डिजिटल आउटपुट चाहिए, हमें कंट्रोल को पता चल जाए कि ड्राइव ऑन हो गया है, या कोई फॉल्ट आए तो हमें वो रिले ऑन हो जाए और एक डिजिटल सिग्नल भेज दे कंट्रोल सिस्टम को और बता देगी फॉल्ट है। तो इसीलिए उसके अंदर रिले यूज़ किया जाता है। रिले का काम ये होता है। अब रिले भी प्रोग्राम बेस्ड चलेगी। अब रिले से क्या करना वो भी प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करेगा और ये डिजिटल होगा या ना होगा ये भी प्रोग्राम पर डिपेंड करेगा। ओके दोस्तों, तो कुछ ड्राइव में दोस्तों ये फॉरवर्ड डिवाइस चलाने के लिए टर्मिनल पर नहीं देना पड़ता, यहाँ सेट कर देना पड़ता है। ओके दोस्तों, वायरिंग आप देख सकते हो कि ये इसने क्या किया, प्लस 24 वोल्ट से 3 डिजिटल इनपुट ले लिया। उसके बाद एनालॉग कंट्रोल, ये क्या कर रहा है, एनालॉग पोटेंशियल मीटर लगा दिया। अब 10 वोल्ट ले लिया, 0 और कॉमन के बीच में आप पोटेंशियल मीटर से ये स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। हमने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसको चला दिया। हमने क्या किया, इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्वेंसी 0 कर दिया दोनों में, रिवर्स में। और हम पोटेंशियल मीटर से हम इसका फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करेंगे। तो पैरामीटर में भी बताना पड़ेगा कि आप फ्रिक्वेंसी का कंट्रोल जो है पोटेंशियल मीटर से करोगे। ओके दोस्तों, और उसके बाद आपको ये भी बताना होगा कि हम पोटेंशियल मीटर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, या हम कीपैड मैंने ड्राइव पर पोटेंशियल मीटर यूज़ कर रहे हैं या टर्मिनल पर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल मीटर लगा के हम काम करेंगे, वो भी आप ड्राइव को बताना पड़ेगा। ये बोला P-13 का, जो P13 में क्या, अगर आपने 13 डाल दिया तो ये फॉरवर्ड चलेगी, ऑन होगी तो 1, ये 2 ऑन होगी तो फॉरवर्ड चलेगी। अगर 15 डाल दिया तो 2 ऑन होगी तो रिवर्स चलेगी। ओके, ये बता रहा है। अगर आपने ऐसे ही इसमें डाल दिया 3 में और 4 में तो ये ऐसे ही चलेगी, मतलब रिवर्स चलेगी, फॉरवर्ड चलेगी। अब ये कोई टर्मिनल फिक्स नहीं, मैंने ये भी आपको बताया था कि ये कोई फिक्स नहीं होता है, पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि ये इसको फॉरवर्ड वाला इसको रिवर्स बना लिया, इसको फॉरवर्ड वाला इसको रिवर्स बना लिया, इसको भी फॉरवर्ड बना सकते हो। तो आपको डिपेंड करता है। और इसको रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो, रेफरेंस पॉइंट आप ले सकते हो। एक ये रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस का मतलब मल्टी फ्रिक्वेंसी। उसके बाद एनालॉग वोल्टेज से आप इसकी फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर सकते हो, एनालॉग करंट से भी आप फ्रिक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब आ जाता है पैरामीटर सिस्टम में। कुछ पैरामीटर, मोटर का तो पैरामीटर डालना पड़ेगा ना। तो मोटर का पैरामीटर डालने के लिए इसका P1 से 14 का 10 P1 के 14 तक पैरामीटर होता है मोटर का। तो हमें क्या करना है, P1 के 7 में जाना है, मोटर का वोल्टेज डालना है कि मोटर कितना वोल्टेज है वो डाल दिया हमने। आप P1 के 8 में जाकर मोटर का करंट डाल दिया, P1 के 9 में जाकर मोटर की फ्रिक्वेंसी डाल दिया, और P ऑप्टिमाइम स्पीड मतलब RPM होता है, P1 के 10 में जाके RPM कितनी मशीन की RPM वो डाल दो। आप P4 के 05 में जाके पावर फैक्टर डाल दो। उसके बाद दोस्तों इसको ट्यूनिंग भी तो करना पड़ेगा, ऑटो ट्यूनिंग के लिए भी पैरामीटर होता है। ऑटो ट्यूनिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये लिख रहा है कि कैरी आउट मोटर डाटा ट्यून। आप अपने जो डाटा सेट कर दिया है, आप ड्राइव खुद, ये तो रेसिस्टेंस तो पता नहीं वारंटी है कितना, इंडक्टेंस तो नहीं पता है, तो ड्राइव उसमें एक सिग्नल भेजेगा मोटर को, उससे डाटा लेगा, वो लेके वो ड्राइव सेव कर लेगा, उस हिसाब से आपके मोटर को कंट्रोल करेगा। तो ये बता रहा है P4 के 2 में जाके 1 करके एंटर कर दो तो ड्राइव ट्यून करना शुरू कर देगी और वो सिग्नल मोटर को भेजेगी, और कुछ टाइम के बाद भेजने के बाद ड्राइव अपने आप ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अब दोस्तों पावर वायरिंग की बात कर लेते हैं। सिंगल फेज पावर वायरिंग की बात करें, सिंगल फेज रहेगा तो कुछ इस तरह पावर वायरिंग करना पड़ेगा। अगर 3 फेज रहेगा तो कैसे करना पड़ेगा, देखो। अगर 3 फेज है तो L1, L2, L3 पर डाल देना। अगर सिंगल फेज है तो L1 और न्यूट्रल पर डाल देना।
फेज L1 पे और न्यूट्रल इस पे 3 फेज ऐसे लगना। मोटर का कनेक्शन UVW होगा। अगर PG कार्ड लगा तो PG कार्ड लगा सकते हो, अर्थिंग भी कर सकते हो। उसके बाद ये तो आपको पता ही, रिले आउटपुट है, ये डिजिटल कंट्रोल है, ये एनालॉग कंट्रोल है। ये पोटेंशियल मीटर लगा हुआ है, डिजिटल से कंट्रोल कर सकते हैं, मल्टी स्पीड से कंट्रोल या एनालॉग से कंट्रोल या कम्युनिकेशन के द्वारा भी हम ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी ईजी लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और इसका वर्क कैसे करना, तो दोस्तों मैं जब इस ड्राइव पे आऊँगा प्रैक्टिकल, बेसिकली इस ड्राइव पे बहुत कम, मैंने ये ड्राइव में बहुत कम यूज़ करता हूँ। तो इस ड्राइव पे जब भी आऊँगा मैं, तो आपको इस ड्राइव का जरूर मैं एक वीडियो आपको प्रैक्टिकल वीडियो बना के दूँगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैंने कैसे काम करना। बाकी मैं प्रैक्टिकल सही जो बता रहा हूँ बस सिमिलर इसी तरह होता है कि ये क्या होता है, इंटर का भी काम करता है, प्रोग्राम खोलने का भी काम करता है और प्रोग्राम सेट करने का भी काम करता है, दोनों काम करता है। ये स्टार्टिंग का है, ये मैंने मोटर को चलाने के लिए कीपैड से, मोटर को रोकने के लिए कीपैड से। कोई अगर कुछ आ जा रहा है मैंने इसमें इधर, तो इससे दबा के रिसेट कर सकते हो इधर को। इसका अप डाउन का तो पता ही है दोस्तों कि अगर आप P2 में हो तो P3 में जाना चाहते हो, P4 में जाना चाहते हो, तो इसको अप डाउन करना पड़ेगा ना, उसके लिए अप डाउन की है। अब कुछ ड्राइव में अप डाउन की नहीं होता, उसका हर एक ड्राइव में होगा मगर उसका फंक्शन अलग तरह काम कर रहा होगा। पर ड्राइव जो भी होगी, जो भी कंपनी की होगी, सब सेम होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया, ड्राइव के बारे में बता दिया। उसके बाद कीपैड ऑपरेटिंग, वायरिंग, उसके बाद दोस्तों कंट्रोल वायरिंग कैसे करना, पैरामीटर टर्मिनल कैसे सेट करना है। उसके बाद दोस्तों मोटर का डाटा डालना मैं बता दिया। उसके बाद दोस्तों कंट्रोल वायरिंग, पैरामीटर सेटिंग, कीपैड कैसे काम करेगा, कैसे पैरामीटर सेट करना है वो बता दिया, कीपैड कैसे वर्क करेगा। उसके बाद दोस्तों पावर वायरिंग मैंने बता दिया और डिजिटल कंट्रोल दिखा दिया, एनालॉग कंट्रोल दिखा दिया। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।